हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल ना पेरेंट्स में और बच्चों में पढ़ाई के हवाले से। रिजिडिटी जिन लोगों के रवैयों के अंदर होती है वो कुछ भी नया सीखने नया करने की उनके अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं होती, वो नहीं होता। आप के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अपने बच्चों को सिर्फ सिखाते हैं मैथमेटिक्स की हद तक। नाज़रीन, बच्चों की ज़िंदगी में पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि उसमें क्रिएटिविटी की भी इम्पॉर्टेंस हमें समझने की ज़रूरत है। बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनको उभारना कितना ज़रूरी है। और एक रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में क्रिएटिव स्किल्स और इनोवेशन में पाकिस्तान 132 कंट्रीज़ में 99 नंबर पर है। और तहकीक से ये भी बात साबित हुई है कि वो बच्चे जो पढ़ाई के अलावा तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं वो मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं और नए आइडियाज़ पेश करने की सलाहियत भी उनमें ज़्यादा होती है। लेकिन ये तख्लीकी सरगर्मियाँ होती क्या हैं और क्या ये सरगर्मियाँ सिर्फ आर्ट्स तक महदूद हैं या इनके दायरा कार में कुछ और चीज़ें भी आती हैं? इसके अलावा एक और सवाल ये है कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को आखिर हम बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। और इन तमाम पॉइंट्स पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट आफाक मंजूर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहला सवाल तो यही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये क्रिएटिव स्किल्स कितनी ज़रूरी है। और एक अक्सर हम ये जुमला सुना करते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमने ये बहुत सुना है। Thank you very much, Najaf, for having me here, and I'm really enjoying this new set. Thank you. I think I can also enjoy the creative skills in this set as well. बहुत अच्छा जो है इसके अंदर वो एक एम्बियंस बहुत अच्छी आ रही है इसकी अर्ली मॉर्निंग के शो के उसके हवाले से भी। तो सेट डिजाइनर को क्रेडिट देते हैं हम। बिल्कुल, This is also creativity that you innovate with a new thing. So, जो आपने बात की कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। अच्छा, ये शायद उस वक़्त की बात है जब पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल कोई दौर नहीं होता था और बच्चे हर वक्त खेलते रहते थे। मैं इस बात का आगाज़ यहाँ से करती हूँ क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल ना पेरेंट्स में और बच्चों में पढ़ाई के हवाले से। और एक ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को स्कूल कब दाखिल करवाया जाए ना, अर्ली एज का। तो मैं ये हमेशा बात कहती हूँ कि ये उस वक़्त में जब एक माहौल ऐसा था कि बच्चों के पास आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, हमारी फैमिलीज़ जो थी वो कलेक्टिवली रह रही थी, कंबाइंड फैमिलीज़ जिसको अब जॉइंट फैमिलीज़ कहते हैं, रिश्तेदारियाँ और सब इकट्ठे लोग रहते थे। बच्चों के पास बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती थी घूमने की, फिरने की, बातें करने की, सारा दिन गली में बाहर खेलना या मोहल्ले में खेलना, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना। तो उनके पास शायद वो वालिदैन उनको इस चीज़ पे एग्री नहीं कर पाते थे कि आपने बैठना है, पढ़ना है और पढ़ाई के लिए वक्त निकालना है। ये शायद उस ज़माने के लिए तो बात ठीक थी, लेकिन जो आज का दौर है जिसमें बच्चे के पास पढ़ाई के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में अब वालिदैन बच्चों को ये कहते हैं कभी उठ भी जाया करो, पढ़ने से थोड़ा सा वक्त निकाला करो, बाहर निकलो, खेलो, आउटडोर एक्टिविटीज करो, बाहर जाओ, खेलो, किसी से बात करो। देखिए, ये वक्त के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें इवॉल्व करती हैं और जैसे आपकी ज़रूरियात चेंज होती हैं, आपका वक्त चेंज होता है, इसी तरह से आपके सोल्यूशंस भी जो है वो चेंज होते हैं। अच्छा अफाफ, ये भी ज़रा सोल्यूशन बता दें कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतें तो खुदा की तरफ से होती हैं, खुदादाद सलाहियतें होती हैं, इसके मालिक होते हैं बच्चे। इनको बेहतर किस तरह से हम बना सकते हैं? वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं इनको निखारने का? इसमें ऐसा है कि वालिदैन का किरदार तो आप देखें कि हर लिहाज से वालिदैन एक रोल मॉडल भी हैं, वालिदैन फैसिलिटेटर भी हैं, वालिदैन जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए भी हैं। वालिदैन के पास तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिससे वो बच्चे की शख्सियत को निखार सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम असल में जो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको भी समझें। क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आपने मतलब बल्ब भी ईजाद करना है तो आपने कोई क्रिएटिविटी आप एडिसन बनेंगे या आप कोई नई चीज़ बना देंगे तो आप कहेंगे आपका बच्चा क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी इज़ अ लाइफ स्किल एक्चुअली। क्रिएटिविटी जो है वो आपकी ज़िंदगी की एक बहुत अहम स्किल है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। मैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर वो है तो आप यकीनन एक क्रिएटिव इंसान हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाएं तो आपने उनके अंदर ये वाली ट्रेट्स इनकलकेट करनी है। ठीक है। अच्छा, उसमें एक जो सबसे बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन योर एटीट्यूड। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मेन थिंग। यानी अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। अच्छा, आपको रिजिडिटी जिन लोगों के रवैयों के अंदर होती है वो कुछ भी नया सीखने नया करने की उनके अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं होती, वो नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से आप के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो होनी चाहिए। यानी आप फौरी तौर पे देखें कि आप
इस वक्त सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के मुताबिक मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अपने बच्चों को सिर्फ सिखाते हैं मैथमेटिक्स की हद तक। हमें लगता है कि वो जो क्वेश्चन और उसमें मकसद यही होता है कि नंबर आ जाए, नंबर आ जाए। हमें लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दैट। असल में वो मैथ्स की इक्वेशन हल करना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वो है जो हम लाइफ स्किल्स को जो है, लाइफ सिचुएशंस को कैसे सॉर्ट कर रहे हैं, उनको कैसे हल कर रहे हैं। और उसमें आप देखें कितनी छोटी छोटी सी सिचुएशंस होती हैं, यानी आप बच्चे को दें वो अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है कि आप हर बार प्लेट में खाना उसको निकाल के दें। आप उसे ये दें कि उसको पता चले कि उसने कैसे, अगर थोड़ा सा उसका दूसरा बर्तन थोड़ा सा दूर है तो उसने करीब कैसे करना है, उसने अपनी चम्मच को होल्ड कैसे करना है। ये बड़ी अर्ली एज की बात कर रही है, ठीक है। और इसी तरह से उसने नेविगेट कैसे करना है, ये बड़ा ज़रूरी बात कर रही है। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें इंटरनेशनल वो वीडियो थी डिफरेंट कंट्री की, जहाँ पे वो मदर जो है अपने बच्चे को खुद कुकिंग के साथ हेल्प करना सिखा रही है, जिसमें बच्चा गन तो डाल रहा है लेकिन यहाँ की जो हमारे पाकिस्तानी माँ है ना, वो जरा इरिटेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड मट्टी में नहीं खेलना है कि हाँ किचन में गंद हो गया है, बर्तन तोड़ दिया, इस तरह। तो आपको बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है बच्चों के लिए। मुझे बताइएगा कि आपने डेवलपमेंट की तो बात कर दी, बताया किस तरह उभार सकते हैं क्रिएटिव स्किल्स को। रुकावटें कौन कौन सी हैं आजकल के दौर में जो आप देखती हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, जो बच्चों की क्रिएटिविटी के दरमियान आती हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्रिएटिव नहीं हो पाते, कुछ नया सीख नहीं पाते? देखिए, जैसे अभी जैड ने भी बात की कि मट्टी में नहीं खेलना और ये सब चीज़ें नहीं करनी, दिस इज़ नेचर एक्चुअली। आप जितना नेचर के करीब होंगे, आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करने की, आप उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सीख सकेंगे, आप उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो सकेंगे। तो जो मॉडर्न लाइफ है उसमें हमारा सबसे बड़ा अलमिया, बल्कि डिजिटलाइजेशन ही आप ही कह लीजिए, डिजिटल दौर है, इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप नेचर से दूर हो गए और क्रिएटिविटी है नेचर के पास। हम जब अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताते हैं कि आपने कोई क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आपने कोई अपने आप को क्रिएटिव रखना है, कुछ नए आइडियाज़, और इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिविटी, इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिव राइटिंग ना, ठीक है। क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है, वो स्किल आपकी म्यूजिक में भी हो सकती है, वो आर्ट में भी हो सकती है, वो आपकी फ्लुएंसी में, गुफ्तगू में भी हो सकती है कि आप किसी के साथ बात किस तरह से करते हैं, वो आपके बिहेवियर में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिएक्ट और यू रिस्पॉन्स द सिचुएशन, दिस इज एक्चुअली क्रिएटिविटी, कि आप किस तरह से उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या करते हैं। सो जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हम नेचर से दूर हैं। आपने नेचर के करीब जितना रहेंगे आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स जो उतनी ज़्यादा डेवलप होंगी। अब अगर बच्चे जो हैं, ये जो हमारी ये जो लाइट्स हैं, स्टूडियो लाइट्स हो गई या घर में जो लाइट्स होती हैं, ये एक्चुअली क्या करती हैं, ये हमारे अंदर एक कोर्टिसोल लेवल होता है उसको ज़्यादा करती हैं, मेलाटोनिन लेवल जो है उसको कम करती है, ठीक है। अब वो जो है ये लेवल सारे आपको नेचर में डे लाइट में मिलते हैं। आप जितना डे लाइट में आप काम कर सकेंगे, आप जैसे अभी कह रही थी, हम बात कर रहे थे कि आप सुबह अगर 6 बजे या 7 बजे उठती हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने दिन को मैनेज कर लेती हैं, ठीक है। तो जो अर्ली राइजर्स हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने क्रिएटिव लोग हैं, आप देखिए कि वो अर्ली राइजर्स होंगे। या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो हो सकता है कि रातों को जाग कर काम करने वाले लोग हों। एक किताब है द सीक्रेट ऑफ 5 AM, यानी सुबह 5 बजे लोग उठते हैं, उनके पास क्या सीक्रेट होता है। अच्छा। तो ये वो वक्त हैं, वो नेचर के वो टाइम है जो आप यूटिलाइज करते हैं। लेकिन ये आप कब अपने बच्चों में डेवलप कर सकेंगे? जब आप खुद कर रहे हैं, जब आप खुद ठीक है, जब आप खुद सुबह 5 या 6 बजे उठें। ये बड़ा जरूरी है कि आप पहले अपने आप पे तो जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करें, और वो नहीं आपको देख के बच्चे सीखें। बच्चे आपको आप बजाय जुबान से उनकी तरबियत करते रहे, आप अपने अमल से साबित करें। आप आज के दौर में अगर आप उन्हें कमरों के अंदर बिठा के रखेंगे, मोबाइल के सिर्फ इस्तेमाल में देखेंगे। देखिए, मेरे पास पिछले दिनों एक मदर आई हूँ, बड़ी ओबेसिटी में था बच्चा ना, तो मैंने कहा तुम कुछ खेला कूदा करो, तुम खेलते क्यों नहीं हो? तो कहता है मैं खेलता हूँ। मैंने कहा क्या खेलते हो? कहता है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैंने कहा कहाँ खेलते हो? तो वो अपने पैड के अंदर फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन कि आज के दौर में आपने वही मिसाल कोट कर दी जो बड़ी पुरानी है कि कुछ खेला करो ना। तो डॉक्टर ने 10 दिन बाद डॉक्टर ने क्या खेला? कहता मैंने सांप वाली गेम खेला। हाँ, नहीं तो वो ये मतलब बीइंग अ डॉक्टर जो है, मैं इस चीज़ को खुद रोज कोई ना कोई आए ना दिन कुछ ना कुछ जो है वैसी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ। वो मतलब ये सब बच्चे कर रहे हैं, तो वो खेल तो रहे हैं लेकिन वो मोबाइल के अंदर खेल रहे हैं। हम देखते थे कि पहले जो है ना तख्लीकी सलाहियतें जो हैं बच्चों की बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें टीचर्स भी करते थे, वालिदैन तो करते थे। मतलब आपने कोई ऐसे राइटिंग करनी है तो आपको कोई भी एक टॉपिक देते थे और कहते थे आपने खुद लिखना है, जैसा मर्जी लिख के ले हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजकल बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं बोर्ड वालों के पास। मैं कहता हूं कि जो 4-5 नंबर रह गए हैं अब वो भी उन्हें दे दें मेरी तरफ से। देखिए, इसको आपने क्या करना है? अच्छा, मतलब रट्टा सिस्टम है, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, इसको मैं नाम देती हूँ इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। बेसिकली हम अपनी नेशन को, हम अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल स्लेवरी का शिकार बना रहे हैं। यानी इंटेलेक्चुअल स्लेवरी क्या है
कि आपने किसी एक स्कॉलर ने किताब लिखी है और आपका मैट्रिक से लेके इंटर तक का बच्चा जो है ना वही इंग्लिश ऐसे राइटिंग उस किताब से पढ़ता है और as उसको it is, learn as करके it is लिख के आता है। यकीन जाने ये चीज मैंने कोई खुद full stop, comma, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि उस पैराग्राफ को मुझे कहा गया प्रॉपर लर्न करें और राइट करें। हालांकि ऐसे बेशक राइटिंग जो essence है, होना चाहिए। ऐसे राइटिंग इज बेसिकली क्रिएटिव स्किल। बिल्कुल। ठीक Creative है, skill। उसका मकसद ही बच्चे की क्रिएटिव राइटिंग को डेवलप करना है और एक किताब में एक मजमून एक आदमी ने लिखा हुआ है और आधे से ज्यादा कॉम उसी मजमून को प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, ये तो इंग्लिश हो गई या उर्दू हो गई, लैंग्वेज हो गई। आप देखेंगे जो आर्ट या ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है वो भी बेसिकली उसका मकसद ही बच्चों के अंदर क्रिएटिव स्किल्स या उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप वो वाला सब्जेक्ट यूज करते हैं। बट व्हाट वी डू, वी ड्रॉ थिंग, हम एप्पल ड्रॉ करते हैं और उसको रेड कलर पकड़ा देते हैं कि आपने इसके अंदर रेड कलर ही करना है। यानी अगर बच्चा उसके अंदर रेड कलर नहीं करता तो टीचर उसके मार्क्स काट। बिल्कुल। सो दिस इज नॉट क्रिएटिविटी दैट यू आर। आपने अगर उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है, जैसे मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, तो इसी तरह से वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने आप एजुकेशन उसे रेड करने पर मजबूर करी, उसने हो सकता है ग्रीन एप्पल देखा हो। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल। अगर वो येलो भी बनाना चाहता है तो सो उसकी या उसको मर्जी है। पसंद हो So ग्रीन what? एप्पल। ठीक है, मतलब आप देखें हम तो बहुत महदूद होकर सोचते हैं ना। अब तो वैसे ग्लोबलाइजेशन हो गई है, बच्चों को आइडिया हो गया है, वो वाले फ्रूट्स के नाम आपको बताएंगे, वो वाली एनिमल्स आपको बताएंगे कि जो आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो सिर्फ वो नहीं देख रहे। किसी ज़माने में वही चीज़ें होती थी जो फल सब्जियां हमारे घरों के बाहर मिलती थी, हमें वही पता होता था, वही व्हीकल जो हमें नजर आती थी वही पता होता था। तो अब तो बच्चों के बिल्कुल पास ठीक। इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का एक फ्लो है और वो फ्लो अवेलेबल है और global- डाइवर्सिटी बहुत है और आपको क्रिएटिविटी सीखने की जरूरत कि है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, आप उसको रिप्रोड्यूस कैसे कर सकें, आप उसको यूटिलाइज कैसे कर दैट मीन्स सकें। कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर को भी कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है अपने सिलेबस के अंदर, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर। तो बहुत शुक्रिया फाफ आपका, Thank you आपने so बहुत much. सारी चीज़ें हमें सिखाई और हमारे नाजरीन को भी।